अनु की जेठानी, यदि अनु को कुछ हुआ ना तो सोच लेना तेरा क्या हाल होगा। जितने दिन अनु घर में थी उतने दिन तू इतना कष्ट देती थी, बस जबकि अनु पूरा काम करती थी, झाड़ू बर्तन सब कुछ करती थी, अपने दो दो बच्चों को देखती थी और अनु को बाहर पढ़ाती थी और रामू को अंदर पढ़ाती थी। ऐसा कौन सा पति होगा रे भड़ुआ जो कि वो अपनी बीवी को छोड़कर अंदर पड़ेगा। तू फंसी तो नहीं है उससे। ऐसी पत्नियां अंदर सुलाती हैं और ऐसे ही पति अंदर सोते हैं और अपनी बीवी को बाहर सुलाते हैं। दो दो बच्चे लेके ओस में सोएगी, उसके बच्चे बीमार हो गए दोस्तों। और अनु बार बार अपनी वीडियो में कहती थी अब मैं चली जाऊंगी, आप चलो मेरे साथ, मुझे यहाँ दुख हो रहा है, मुझे आपकी भाभी है और मेरी जेठानी बक दिन भर करती है, मुझे करने नहीं देती है, खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है। अरे वो हरामी, ऐसी औरत हमने कभी नहीं देखा जो कि अपनी देवरानी को देख ना सके आँख से। अरे थू है ऐसी जेठानी पर कि उसके दो दो बच्चे, एक छोटा बच्चा 2 महीने का, उससे काम की उम्मीद करती है। अरे ठीक है तू गांव में है तो करती है, तेरे बच्चे बड़े बड़े हैं तो तू कर लेती है, और छोटे छोटे रहते हैं तो टाइम से आदमी नहीं कर पाता है। सब हर एक इंसान, हर एक औरत लेट हो जाती है काम से जब तक उसके बच्चे छोटे हो जाते हैं, छोटे रहते हैं। तो ऐसी औरत भगवान किसी को ना दे, ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। जेठ तो थोड़ा समझता भी है, कभी समझता है कभी नहीं समझता, कभी तो बोलता है कि हाँ ठीक है रह ले अन्नू को लेकर के, कभी कहता है कि अन्नू ही ऐसी है। लेकिन दोस्तों अन्नू जैसी लड़की, अन्नू जैसे समझदार औरत किसी को नहीं मिलेगी ढूंढने पे। बेचारी 2 बच्चे लेके भटक रही है। ऐसे भाई, अन्नू के भाई को बोल रही हूँ और अन्नू को माँ को बोल रही हूँ, ऐसे भाई पे भी थू है, ऐसे माँ पे भी थू है। अरे बच्चा यदि अपना पोटी कर देता है ना, जांग पे हक देता तो जांग काटी नहीं जाती है, धोई जाती है। आपने तो पूरा काट ही दिया। अरे ठीक है गुस्सा में आपने भगा दिया, अब गलती तो कर ही देता है। यदि अपना बच्चा गलती कर देता है तो अपने बच्चे को आदमी क्या भगा ही देता है, मार ही देता है। अरे गलती कर दिया, गलती का एहसास हो गया, अब तो दर दर की ठोकरें खा रही है बेचारी। अब यदि उसके पास पैसा होता ना, वही माँ वही भाई आता और बहन को बुला के ले जाता और वही बेटी को बुला के ले जाती। आज बेचारी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं की 2 वक्त रोटी खा सके, तो उसको लोग थू थू करते हैं। उसको उसका माँ और उसकी भाई जो है उसे बुलाते नहीं हैं, दर दर की ठोकरें दे रहे हैं। और अपना वीडियो चलाने के चक्कर में भाई जो है छोटा वाला, बड़ा वाला तो वीडियो नहीं बनाता है, तो वो जो है वो सामने नहीं आता है और ना ही अनु को आने देता है। गला थोड़ा सा जाम हो रहा है दोस्तों। और जो छोटा वाला जो भाई है वो भी एक नंबर का हरामी है। बस वीडियो चलाने के चक्कर में, अम्मा अपने बेटे के वीडियो चलाने के चक्कर में ना वीडियो पे बोलती है और भाई भी वीडियो पे बोलता है कि अनु दीदी मैं आ रहा हूँ, अब मैं रामू जीजा को बताऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं ले जाऊँगा। अरे आज तक ले जाके दिखाया? अरे जिसकी बहन कष्ट में होगी ना वो 1 मिनट नहीं लगता, और वो निकल, किसी भी हालत में माँ होगी और किसी भी हालत में भाई होगा, जिसकी बहन को कष्ट होगा ना वो भाई कितना भी बीमार होगा लेकिन बहन के पास पहुंच जाएगा। ये भड़ुआ भाई है, भाई होने के लिए तू मरा था रे कुत्ता। ऐसे ही मुझे गुस्सा आ रही है अनु का हालत देख करके। और तू बोल रहा मैं जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नरसों जाऊंगा। कब गया है रे? अब बेचारी जब तंग होकर के, मजबूर होकर के घर छोड़ के चली गई तो बोलता है दीदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। अनु बहन आप किसी का फ़ोन मत उठाना, ऐसा भाई नहीं चाहिए।
कि बहन भटक रही है और भाई बस वीडियो चलाने के चक्कर में बोल रहा मैं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ दीदी के पास, अब मैं जा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। अरे क्या मजबूर है? अभी अपने भौजाई के साथ वहाँ जा कर के वीडियो बनाता था, रहता था, वही अपनी बहन के पास चला जाता। तेरी बहन वीडियो नहीं बनाती, तेरा बहन सपोर्ट नहीं करती। अनु का ही देन है जो तू यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूब लाइन में आ गया है, ठीक है ना, बहन का ही देन है। और लाख लाख शुक्रिया है सूरज भैया का और प्रीति दीदी का कि उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अनु दीदी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अनु दीदी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। और जितेंद्र भैया सपोर्ट कर रहे हैं बहन को। ऐसा भाई चाहिए। जितेंद्र अपना सगा भाई नहीं है, लेकिन सगे भाई का फर्ज निभा रहा, वो गया था। और तू सगा है, तू भाई बनने के लिए मर रहा है। और जेठानी और जेठ को तो ऐसा लग रहा है ना कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा रमुआ को। अरे ऐसा पति पे, ऐसे जेठानी पे थू है रे। तू पति होने के लिए मरा था। तेरी तू जब तक पैसा रहता है तब तक तू उसके पल्लू पे नाचता है, जब पैसा खत्म हो जाता है तो उसे मारने कूटने लगता है। अरे रे भड़ुआ रामू, तुझे सूरज और प्रीति जैसे ना साला और सरहज नहीं मिलेगी, साली नहीं मिलेगी। सूरज और प्रीति जैसे नहीं मिलेंगे लोग। ढूंढने पे भी आरती लेके भी घूमेगा तब भी नहीं मिलेगा रमुआ। तुझे इतना, यदि तेरे बनने का लक्षण होते ना तो तू अनु को लेकर के सूरज प्रीति के पास रहता तो खुद ही आज को आगे बढ़ जाता और अपने घर वालों को दिखा देता कुछ करके। तू खुद ही भड़ुआ है, इधर उधर मुंह मार के फिरता रहता है। यदि अनु को कुछ हुआ ना रामू तो उसके जिम्मेदार, अनु के जिम्मेदार रामू और रामू का पूरा परिवार होगा। जो सऊदी अरब में भाई है वो, और जो 5 भाई घर पे है वो, और उनकी जो भाभी है वो कट 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 बांटती है। अरे भौजाई के लिए मैं बोल रही हूँ, यदि खाने के लिए दे नहीं सकती है, 2 वक्त की रोटी दे नहीं सकती है, यदि अपने घर पे भूखा कोई आ जाता है ना, रोटी मांग लेता, उसे भी लोग दूर दूर जाके नहीं भगाते, उसे लोग बुलाते हैं और रोटी बना के देते हैं। और तू उसको खाना नहीं देती थी और रमुआ को अंदर बुला के खाना देती थी, रमुआ को अंदर लिटाती थी फैन में, और 2 बच्चे लेके ओस में सोती थी, उसके बच्चे बीमार हो गए। किसी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे जेठ पे भी थू है कि जो वीडियो देखता है। अनु काम ठीक है, जितना हो सकता है करती है ना, लेट ही करती है, तो समझना चाहिए कि उसके 2 बच्चे हैं तो लेट करती है लेकिन करती है। और यदि अब 5 उंगली होती बराबर नहीं होती, यदि वो काम थोड़ा कम भी करती है तो आपको रखना चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए, ना कि बाहर लेटाना चाहिए। उसके बच्चे ओस में बीमार हो गए और तुम सब अंदर मजे मार रहे हो। अनु दीदी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नंबर मुझे दीजिए, आपसे मैं कांटेक्ट करूँगा और आपके पास जो भी दिक्कतें होंगी उस दिक्कत का समाधान करूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप रामू के पास बिल्कुल भी मत जाइएगा। ऐसे एक लड़की जब मजबूर हो जाती है ना तब घर से निकलती है। कितना ताना, कितना कष्ट होता है, लड़की सहती है। जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है तब लड़की अपना कदम आगे बढ़ाती है और घर छोड़कर भागती है या किसी के पास जाती है तो मौत कर लेती है जब सर से ऊपर पानी हो जाता है। और रामू जैसा पति भगवान किसी को ना दे। रामू तो पति बनने लायक ही नहीं है। जब देखो अपनी पहली बीवी, पहला बच्चा। अरे जब तेरी बीवी भाग गई तो भाग गई, उसको क्यों याद कर रहा भाई? यदि किसी को पहली पत्नी के बारे में बताएगा दूसरी पत्नी को तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? तुझे तो अब जिसको लाके अपने पास रखा उसमें ही खुश रहना चाहिए, और जो चला गया वो चला गया। पर ऐसे पति भी थू है। तेरा बच्चा बीमार है, तू अंदर सोता है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे बाहर सो रहे हैं, जिसको अपने जन्म से कोख दिया,
जन्म दिया, अपने कोख से जन्म दिया, उस बच्चे को और माँ को तू बाहर लिटा रहा है और तू फैन में सो रहा है। ऐसा पति किसी का है? अरे पति तो ऐसा होना चाहिए कि हाथ पे हाथ मिला के चले। ठीक है, यदि मेरी बीवी को जगह नहीं दे रहे हो तो मैं भी नहीं रहूँगा। पति ऐसा होना चाहिए, यदि मेरी बीवी खाना नहीं खा रही है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरी बीवी बाहर लेट रही है तो मैं भी लेटूंगा, और ज़्यादा सर से ऊपर हो जाएगा तो जहाँ मेरी बीवी जाएगी या मेरे पास मैं कहीं जाऊंगा तो अपनी बीवी को लेके कमाने निकल जाऊंगा। ऐसा पति होना चाहिए। और थोड़ी बहुत लड़ाई हर पति पत्नी में होती है, वो दुनिया जानती है, पर इतना नहीं जितना तू करा रहा है। और तू बोलता है मुझे बंदर काटा है, मुझे मेरे यहाँ और यहाँ वो महसूस हो रही दर्द सी। अरे तुझे कुछ नहीं हो रहा, पहली बार तुझे बंदर नहीं काटा है, अच्छे अच्छे घाव भर जाते हैं। तो तू अपने घर वालों को अपनी भौजाई के पास रह करके तेरा माइंड ठीक है, और तू दुनिया को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास जा करके सुकून मिलता है, और तुझे अपनी भौजाई के पास जाके सुकून मिलता है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा पति किसी को ना हो। अच्छी अच्छी लोगों को बीमारी रहती है, अच्छे अच्छे लोग एडमिट रहते हैं, वो मरते हैं तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ही देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ही मिलना चाहते हैं, और अपनी माँ और पिता से मिलना तो सबसे चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो अपनी पत्नी अपने बच्चे आते हैं, और तुझे अपनी भौजाई आती है। रे कहीं तू फंसा तो नहीं है? तुझे थोड़ा मिर्ची लगेगी, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि ऐसा कोई पति नहीं होता। सबका पति अपनी बीवी पे ही मरता है, तू तो भौजाई पे मरती है। अरे मुआ, तू तो भौजाई के पास जाता है। दोस्तों, आप लोग मेरी बातों को दिल से मत लीजिएगा, लेकिन आप लोग अनु का ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। मैं गलत बोली हूँ कि सही बोली हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि हर एक का पति जो है कितना भी लड़ाई करेगा, कितना भी बीमार होगा, वो पत्नी के पास ही जाएगा और पत्नी को ही आके पूछेगा, पत्नी के पास ही रहेगा। लेकिन एक ये भड़ुआ है, रमुआ, जो पत्नी को नहीं अपनी भौजाई को पूछता है, अपनी बहन को पूछता है। लेकिन बहन की इसमें गलती कुछ नहीं है। बहन को ऐसे कंडीशन में शादी कर दिया गया कि उसका भी ससुराल अच्छा नहीं मिला। जब उसे कष्ट मिलता है तो कुछ कष्ट काटने मायके आती है, लेकिन वो कम बोलती है जितना उसकी ना भौजाई बोलती है। और थोड़ा बहुत लोग झोंक तो सब में होता है, लेकिन अनु से जो कोई प्यार से बोल देता, अनु पिघल जाती है, और फिर जैसे पिघल जाती है फिर कष्ट देना शुरू लोग कर देते हैं। तो अनु दीदी, आज अब आप पिघलिएगा नहीं, इन सब के झांसे पे नहीं आइएगा, आप इनके पास कतई भी लौट के नहीं आइएगा। आप जहाँ कहीं रहिए, माता रानी से आशीर्वाद है, दुआ है कि आपके दोनों बच्चे सही सलामत रहें और आप कहीं कमाइए खाइए। ऐसा दुनिया में हर एक इंसान है जो पति बिना रह सकता है। ऐसी कोई औरत नहीं है जिसके पास हिम्मत ना हो। हर एक पत्नी के पास हिम्मत होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे तुच्छ पति मिल जाते हैं कि पत्नियों की हिम्मत जो है वो टूट जाता है, जो दिल होता है वो टूट जाता है और इस दुनिया को छोड़ देता है और मर हेरा जाता है। लेकिन हर एक इंसान ऐसी नहीं है, लड़कियां और औरत ऐसी नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल मजबूत भी हैं और मर के नहीं, जिंदा होके पतियों को दिखाना है और संगठन बनाना है, क्योंकि मर्द ही के पास हिम्मत नहीं है, औरतों के पास भी हिम्मत है। जी के दिखाएगी अनु और खा के दिखाएगी अनु बहन, और अपने बच्चों को पाल के दिखाएगी। तू जैसे भड़ुआ पति नहीं कि बेचारी कमाए और उसका कभी एटीएम लेके भाग जा, कभी कुछ लेके भाग जा। उसका तू इतना पैसा कमाता है और तू खा नहीं पाता। अरे तू बता, आज तक अनु के लिए किया क्या है? यदि तू 10-10 हज़ार रुपये एक दिन में कमाता है, 2 दिन में कमाता है, तो कहाँ डालता है? तेरा 10 हज़ार रुपये एक ही दिन में चुट हो जाता है।
तो अनु का भी एटीएम लेके भाग जाता है, कभी पैसा लेके भाग जाता है, कभी कुछ करके भाग जाता है। तू ही ऐसे भड़ुआ पति है। और यदि अनु को कुछ हुआ तो फिर से मैं बता रही हूँ कि इसके जिम्मेदार उसके परिवार वाले होंगे, ससुराल के, उसकी भौजाई, उसका भाई, उसका देवर, और जो साउथी अरब में उनका भाई हैं, और रामू। इसका मेन जिम्मेदार तो रामू और उसकी भौजाई है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। जब तक फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।